जी, सर बताओ ना जैसे सर पांगी की 19 पंचायतों में चुनाव चल रहे हैं अब। जैसे 1 से 29 को चुनाव है जी, पांगी प्रधान और उप प्रधान बीडीसी जी। ता उसको लेकर आप पब्लिक को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए आप जानते हैं कि लाहौल स्पीति में और पांगी घाटी में पंचायती राज के चुनाव होने को जा रहे हैं और वो चुनाव इस कारण डिले हो जाते थे क्योंकि ये स्नो बाउंड एरिया है। जी, जी। तो बाकी प्रदेश में चुनाव जो है वो दिसंबर के महीने में हो जाते थे और यहाँ जो है वो जून के महीने में चुनाव होते हैं। तो इस बारी जो है चुनाव आगे ही लेट हो गए हैं। तो पंचायती राज के चुनाव ज़िला परिषद का चुनाव तो पांगी के अंदर जो है जनवरी महीने में हो गया था। लेकिन अब जो है इसमें प्रधान, उप-प्रधान, बीडीसी और मेंबरों के जो चुनाव हैं, वो पेंडिंग हैं। जी, तो यही कहना चाहता हूँ पांगी घाटी की आवाम से कि जो भी प्रतिनिधि आप अपना चुनें, वो एक रिस्पॉन्सिबल और कर्मठ और पढ़ा-लिखा व्यक्ति हो, जो कि वाक़ई पंचायती राज के माध्यम से इलाके का सुधार कर सके। जी, जी, जी। जी, जैसे सर अभी आप पांगी के दौरे पे गए थे तो जी। किस तरह का वहाँ पे पार्टी आप क्या रुझान है? क्या पब्लिक का? देखिए अब जैसे विधानसभा के चुनाव भी 2022 में आने को हैं और कांग्रेस पार्टी एकजुट है और निश्चित तौर पे हम लोग मेहनत करेंगे और पूरी एकजुटता के साथ और पूरी मेहनत के साथ जो है कांग्रेस पार्टी को वापस सत्ता में लेकर के आएंगे। जी, 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 जी। तो सर जैसे पांगी के 19 पंचायतों में प्रधान और उप प्रधान के चुनाव हो रहे हैं। तो कि जैसे भाजपा के पिछले जो चुनाव थे भाजपा के काफ़ी प्रधान रहे। तो अभी जैसे पार्टी की बेस पे देखा जाए तो किस तरह का वहाँ पे लग रहा है कि मतलब कांग्रेस के नहीं, निश्चित तौर पे अब लोगों में एक चेंज है, एक बदलाव की भावना लोगों के अंदर है और निश्चित तौर पे कांग्रेस के जो है कांग्रेस समर्थित जितने भी प्रधान, चाहे उप प्रधान हो, चाहे बीडीसी के सदस्य हो, चुन करके आएंगे और निश्चित तौर पे जो बीडीसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है वो भी कांग्रेस पार्टी के जी, बनेंगे। जी सर लोगों का एक ही वो रहता है कि जो रोष है पार्टी के प्रति या सरकार के प्रति कि जो उनके मूलभूत समस्याएं हैं पांगी घाटी की वो अभी तक समाधान नहीं हो पाया सर। देखिए आप जानते हैं पांगी घाटी की कैसी कठिन भौगोलिक परिस्थितियां होती थी। कांग्रेस पार्टी ने एक विकास का नींव पत्थर घाटी के अंदर रखा और निरंतर जो है विकास पांगी घाटी का किया। आज 19 पंचायतें हैं पांगी घाटी के अंदर, 19 की 19 जो है सड़कों से जुड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजा वीरभद्र सिंह जी और कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी देन है घाटी के लिए। आज वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, आज शिक्षा के संस्थान पांगी घाटी के अंदर है। तो कांग्रेस पार्टी का एक बहुत लंबा जो है योगदान है घाटी के लिए। तो भाजपा ने केवल मात्र का जो कांग्रेस के कार्यकाल के जो पिछले कार्यकाल में जो कार्यक्रम थे कांग्रेस पार्टी के जो पेंडेंसी थी, जी, उसी को मेरे ख्याल से आगे बढ़ाया। नया कार्य उन्होंने कोई घाटी के अंदर ऐसा किया नहीं। जी। सर जैसे अभी पांगी के जितने चाहे छोटा विभाग हो बड़े विभाग की बात की जाए तो सबको मिलाकर पांगी में 539 पद जो है खाली चल रहे हैं। जी। तो उसको लेकर सर आप प्रदेश ये सरकार। केवल पांगी घाटी की बात नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह की जो है वैकेंसीज़ वो हर डिपार्टमेंट में है। जी, और हमने निरंतर हमने विरोध भी किया इस बात का और सरकार के सामने कई मर्तबा इस बात को रखा है कि शिक्षा के संस्थान हो गए, जैसे हमारे अस्पताल हो गए, बहुत सारे रिक्त पद हैं और हमने सरकार से यही विनती की है कि जल्दी से जल्दी इन रिक्त पदों को भरा जाए। जी। जैसे सर पांगी के जो मुख्य रोड है बीआरओ रोड है ना उसकी हालात भी काफ़ी खस्ता है सर। तो अभी आप। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस समय राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, हमने एक मर्तबा ये जो बीआरओ रोड है इसको पीडब्ल्यूडी के अंडर कराया था। उस समय थोड़े हालात इस रोड के सुधरे थे, लेकिन जैसे ही धूमल साहब की सरकार दोबारा आई, जी, उन्होंने दोबारा इस रोड को जो है बीआरओ को अंडर कर दिया। और बीआरओ का काम करने का एक अपना तरीका होता है। जी, ये लोग बहुत ही स्लोली जो है काम को करते हैं, जिससे लोगों को बहुत परेशानी आ रही है घाटी के अंदर। आप जानते हैं कि उदयपुर से लेके और संसारी नाला तक क्या स्थिति है रोड की। जी, जी, जी। तो इस मैं चाहता हूँ कि ये रोड की स्थिति सुधरे। सरकार के समक्ष हम लोग ये बातें रखते रहते हैं और जनता भी कई बारी सरकार के ध्यान में लाई और जनता के नुमाइंदों ने कई बारी सरकार के ध्यान में लाया, लेकिन सरकार इस पर कुछ कर ही नहीं, चुप्पी साध के बैठी। जी, जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी।